अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। वैलेंटाइंस डे का मौका है और ये वो टाइम है जब दो मुख्तलिफ़ तरह की सोचें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। पहला वो तबका है जिनका ये कहना है कि वैलेंटाइंस डे को भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। आप शॉपिंग करें, आप बैलून्स ख़रीदें, चॉकलेट्स ख़रीदें, गिफ्ट्स दें, रेड ड्रेसेस लें, आप बाहर घूमने फिरने के लिए जाएं। याद रखें, ये वो वाला तबका है जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाना चाहता है। ये वो कारोबारी तबका है जिन्होंने किसी भी मौके पे अपना जो चीज़ें होती हैं उनको सेल करना होता है, अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना होता है। दूसरी तरफ आपको वो फ़िलासफ़र, वो थॉट लीडर्स मिलेंगे जो आपको ये कहते हुए पाए जाएंगे कि आप ये जवानी का टाइम मेहनत करने में इस्तेमाल करें। आप इस टाइम को मोहब्बत और इस तरह की दूसरी खराफात में लगाने की बजाय आप अपने फ्यूचर पे फोकस करें। बात उनकी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे नौजवान तबका ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि ये मोहब्बत के दिन जो हैं, ये जवानी के दिन जो हैं, अगर हमने ये मेहनत करने में गुजार दिए, मोहब्बत कब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप तमाम नौजवान नस्ल को एक पैगाम देना चाहती हूँ। आप मोहब्बत ज़रूर करें। यही वो टाइम है, यही वो खूबसूरत जज्बा है जिसकी बेस पे ये पूरी दुनिया कायम व दायम है। यही वो टाइम है जिस पे आप कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। इस खूबसूरत जज्बे की वजह से इस माशरे में जितना भी आपको ये फैमिली यूनिट का सिस्टम नज़र आ रहा है, जितनी मोहब्बत नज़र आ रही है, जितना आपको हमारी नस्लें आगे से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ इसके पीछे यही अल्लाह की तरफ से दिया गया वो खूबसूरत जज्बा है जो दो ऑपोजिट जेंडर के लोगों के दरमियान में मौजूद है। तो आप नेचर को किल मत करें, लेकिन इसको बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखें। आप मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन मोहब्बत में पागल दीवाने होने की या जहनी मरीज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोहब्बत में आप एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बने। मोहब्बत करने का मतलब या इस खूबसूरत जज्बे को अपने दिल में किसी के बारे में महसूस करने का मतलब ये, आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है उसके साथ फिर आप दूर की प्लानिंग करते हैं। एक दो दिन सुरख हार्ट शेप के बैलून्स लेके, आप केक्स देके, आप चॉकलेट्स देके, आप कहीं से इधर से औने पौने लोगों से उधार लेके या सेल पे आप डिफरेंट गिफ्ट्स लेके एक दूसरे को इम्प्रेस करेंगे। दिस इज़ वेरी टेम्पररी। जब दूर का सफ़र इकट्ठा करना होता है तो दूर की सोची जाती है। जब दूर का सफ़र इकट्ठा करना होता है, जब मंजिल एक होती है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं, एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। आपने जितनी भी ये शॉपिंग करनी है, आपने जितनी इन चीज़ों पे जिसकी बाद में एक्चुअली कहीं ज़रूरत भी नहीं होती, आपने कहीं पे स्पेशल स्पेस बुक कराना है, आप 10,000 बहाने बनाएंगे, आप गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे और क्या क्या करके आप इकट्ठे कहीं खाना खाने जाएंगे। सिर्फ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए बेतहाशा एनर्जी, बेतहाशा वक्त और पैसा आप लगाएंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करें, उसी पैसे को बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर दें। अब आप कहेंगे चंद हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट से क्या होगा। वो चंद हज़ार रुपए अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाएं। आपके किसी न किसी मौके पे वो आपके काम ज़रूर आएंगे। अपने इसी वक्त को बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करें जब आप एक दूसरे के साथ हैं। एवरी डे ऑफ द लाइफ विल बी वैलेंटाइंस डे। आप थोड़ा इस बात को सोचिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प कीजिएगा। मोहब्बत करें इस तरह से कि एक बंदा अकेला चल रहा था, जब दो बंदे हो जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलके ज़िंदगी की कामयाब प्लानिंग करके कामयाबी से मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से तमाम प्यार करने वाले खूबसूरत जोड़ों को वैलेंटाइंस डे मुबारक हो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।